फुरफुरी नगर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोटू और दूसरा पतलू रहता था और वह दोनों घनिष्ठ मित्र थे। वह दोनों साथ रहते थे। एक को मुसीबत पड़ने पर अक्सर दूसरा उसको बचाने के लिए चला जाता था। एक दिन जंगल में मोटू और पतलू दोनों दोस्त खुशी से नाच रहे थे। तभी मोटू अपने दोस्त पतलू से यह कहता है कि अरे यार पतलू, तुम तो जानते ही हो कि ज्यादा उछल कूद मुझसे नहीं होती। और दूसरी बात ये कि मैं खाली पेट हूँ और खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो मुझे अभी रोटी चाहिए, वरना मैं चल नहीं पाऊंगा और आगे कूद भी नहीं पाऊंगा। चलो घर चलते हैं जल्दी। मोटू की सारी बातें सुनकर फिर पतलू मोटू से कहता है कि अरे मोटू यार, तेरी आवाज को क्या हुआ? मुझे ये तो बताओ। तुम तो बहुत अजीब तरीके से बोल रहे हो। क्या खा लिया आज तुमने? और यह कहकर पतलू फिर से नाचने लग जाता है। तभी मोटू कहता है अरे पतलू, तुम्हारी खुद आवाज देखो कैसी हो रही है और तुम मुझे बात बना रहे हो। पहले अपने आप को तो देखो। यार ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मुझे तुम बताओ कि तुमने रात को क्या खाया था और तुम फिर मेरा झूठा नाम क्यों लगा रहे हो? अपने आप को तो जरा देखो एक बार, सुनो अपनी आवाज तुम कैसे लग रहे हो। और हाँ, शायद हमने रात जो लस्सी पी थी उसकी वजह से हमारा गला खराब हुआ है। चलो अब घर चलते हैं। मोटू और पतलू दोनों दोस्त अपने घर आते हैं। जब वह दरवाज़ा खोलते हैं तो वह डर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में लाल कलर की छोटी छोटी चींटियां घुस जाती है, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा थी। मोटू उन्हें बचाता हुआ अपने कमरे में अंदर जाता है चींटियों के लिए कुछ खाने को, लेकिन मोटू को चींटियां काट लेती है। तभी मोटू से पतलू पूछता है अरे यार मोटू, क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? देखो पतलू, मैं इनके लिए खाने की निकाल रहा हूँ, लेकिन ये देखो मेरे हाथ पर ही काट रही है। चलो मैं एक समोसा जो बचा हुआ है वो इनको दे देता हूँ। मोटू अपना समोसा इनको दे देता है और यह चींटी सारे समोसे को लेकर अपने घर पर चली जाती है। फिर एक चींटी जाते जाते इनको बाय कहती है। फिर रात में एक चींटियों का राजा आता है और वह मोटू के ऊपर बैठकर एक गोला खाता है। उस गोले को खाकर जब वह मोटू को काटता है तो मोटू छोटा सा हो जाता है, बिल्कुल उतना ही। ठीक वह पतलू को भी काट लेता है और पतलू भी मोटू की तरह छोटा सा हो जाता है। और तभी वह अपनी चींटियों को बुलाता है। चींटियां मोटू और पतलू को उठाकर जंगल में फेंक देती हैं। जंगल में जब मोटू पतलू की आंखें खुलती है तो वह कहते हैं अरे मोटू, देखो हमें तो सपने में भी एक साथ आज ही का सीन दिख गया। आज ही तो हम दिन में खेलने के लिए आए थे जंगल में, अभी हमें सपने में भी दिख गया। नहीं यार पतलू, मुझे तो लगता है कि शायद ये कुछ हकीकत ही ना हो, लगता है सपना नहीं है। तभी चींटियों का राजा उनके पास आता है और मोटू डर जाता है, साथ ही साथ पतलू भी। वह पूछते हैं कि तुम कौन हो? और पतलू तभी पूछता है मोटू से अरे यार, हम सच में सपना देख रहे हैं, चलो जल्दी सपने से बाहर निकलते हैं, तभी ये डरावनी चीज़ दूर हो जाएगी हमसे। हम तो बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं। लेकिन तभी चींटियों का राजा सारी बात बताता है कि कैसे उनको एक कीड़ा परेशान कर रहा है, उनको मारने के लिए तुम्हें लाया गया है। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। वह रानी मोटू और पतलू का स्वागत करती है और उन्हें कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हमारे पूरी परिवार को बचाया जा सकता है, वरना वह कीड़ा हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। लेकिन मोटू पतलू पहले तो मना कर देते हैं और फिर राजा कहता है कि मैं तुमको ठीक नहीं करूँगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर मोटू पतलू हाँ कर देते हैं और वह खुश होते हैं, लेकिन वह प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे भागा जाए। तभी मोटू कहता है चलो ठीक है, तेजी से भागो पतलू। और मोटू पतलू वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सामने चींटियों की पूरी सेना उनके आगे खड़ी हो जाती है और राजा यह कहता है
अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी भी बड़ा नहीं करूँगा। ये तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तभी एक चींटी कहती है, सरदार बगीरा कीड़ा आ गया, भागो सभी। लेकिन राजा नहीं डरता। रानी को अंदर ले जाते हैं और मोटू पतलू वहाँ से भागने लग जाते हैं। वह राजा बगीरा कीड़ा के पास जाता है। बगीरा कीड़ा बहुत भयानक और डरावना होता है। वह चींटियों को जिंदा ही खा लेता था। तुम भागोगे नहीं? नहीं, हमारे पास आज मोटू पतलू है। वो तुम्हें मारने के लिए आए हैं। आज मैं भागूंगा नहीं, बल्कि अब तुम भागोगे यहाँ से। देखो देखो, जाओ वहाँ पर उस पेड़ के पीछे खड़े हैं मोटू पतलू। जाओ तुम उनसे मिलो, और हाँ, आज वो तुम्हें खत्म जरूर करेंगे। यह सुनकर मोटू पतलू और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वह कहते हैं, चलो पतलू यहाँ से भाग निकलते हैं। वह एक पत्ते को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगीरा कीड़ा उनको देख लेता है और उनके हाथ से पत्ते छीनकर उन्हें डराता है और वह उन पत्तों पर गिर जाते हैं। तभी उन्हें नीचे गिरता देख राजा बहुत दुखी होता है। मोटू पतलू आकर एक जाल पर रुक जाते हैं, जो कि मकड़ी का जाल था। लेकिन उस जाल पर जो मकड़ी रहती थी, वह मकड़ी बहुत खतरनाक थी। वह मोटू पतलू को खाने के लिए जब मोटू पतलू के पास जाती हैं तो वह बहुत डर जाते हैं। लेकिन ऊपर से बगीरा कीड़ा भी आ रहा होता है। तभी मोटू पतलू राजा से कहते हैं, अरे अगर हमें जीतना है तो तुम हमारे पंख लगाओ जल्दी से, तभी हम बच पाएंगे, वरना हमें उड़ना नहीं आता। तभी वह चमत्कारी दवाई खाकर मोटू और पतलू दोनों को काट लेता है और उन दोनों को बहुत तेज़ दर्द होता है। लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों को अजीब सा महसूस होता है। तभी दोनों के पर निकल आते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं। पीछे पीछे उनके बगीरा कीड़ा भी आता है। वह उड़ जाते हैं, लेकिन बगीरा कीड़ा वहीं पर मर जाता है। तभी सब बहुत खुश होते हैं और मोटू पतलू दोनों खुशी से नाचने कूदने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पहले जैसा कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर मोटू पतलू को ढूंढ रहे डॉक्टर और सिंघम सर। अरे यार मोटू, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मुझे यहाँ पर मिल रहे हो। तभी मोटू सारी बात बताता है और खुश हो जाता है।